अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक बुक्स ऑनलाइन कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आज हम 6th मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कस्टमर्स को डील कर रहे होंगे कि किस तरह से उनको ऐड करना है, मैनुअली इंपोर्ट करके भी देखेंगे, किस तरह से हमने एस्टिमेट्स को जनरेट करना है, फिर इनवॉइसेस में कन्वर्ट करना है, पेमेंट्स को रिसीव करना है, पार्शल पेमेंट्स को भी देख लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे एक और सेगमेंट में आपको एक्चुअली बताता चाहूँ कि आपने बोनस सेक्शन ज़रूर चेक करना है। वहाँ पे हम ज़रूर जो भी अपडेट्स होंगी एडिशनल वो वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, वो ज़रूर देखिएगा। और क्रेडिट नोट को भी हम आज की क्लास में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। सबसे पहले सेल्स के आप टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स ऑल सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं। तो कस्टमर्स को हम लेके चलेंगे। दो ऑप्शन हैं जी, या तो कस्टमर्स को मैनुअली ऐड कर लें या कस्टमर्स को हम इंपोर्ट कर लें एक्सेल या CSV की फाइल्स की मदद से। एक कस्टमर को हम मैनुअली ऐड कर लेते हैं। देखते हैं जी, क्लिक किया हमने मैनुअली ऐड वाले बटन पे और हमारे पास ये फील्ड ओपन हो गई है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे हमने अपने सप्लायर्स को ऐड किया था उसी तरह हम कस्टमर को ऐड करेंगे, बट इसकी फील्ड थोड़ी डिफरेंट है, तो ज़रा गौर से देखिएगा। टाइटल में तो सेम वैसे ही आप लिखेंगे, कोई भी नाम लिख दें, आप मिस्टर हमज़ा लिख दें, बाकी छोड़ दें। यहाँ पर आप ईमेल लिख दें hamza@email.com फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, राइट। और यहाँ पे कंपनी का नाम लिख दें जी हमज़ा PVT लिमिटेड, कोई भी नाम लिख दें। और क्या नाम शो करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे कंपनी का नेम शो करना चाहिए। फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखें। एक और मैं आपको बात बताता जाऊँ, बल्कि ये आपको बेहतर तरीके से पता भी होगी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनके डेटा को सेव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। या उनकी अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अकाउंट है या कोई वेबसाइट है, तो उसको एक्चुअली हमें बेहतर तरीके से अपने पास सेव करना है, क्योंकि वही हमारे लिए रेवेन्यू का बायस होते हैं और की होता है रेवेन्यू जनरेशन एक कंपनी के लिए। अच्छा, इसके अलावा कोई हमारा सब कस्टमर तो नहीं है, ये एक ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन हम पेरेंट एक्चुअली कस्टमर को यहाँ पे डील नहीं करेंगे, इसीलिए हम सब कस्टमर को के ऑप्शन को अनटिक कर देते हैं। हम इसी कस्टमर के साथ रहते हैं। और एड्रेस को हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस कर दें, लाहौर कंप्लीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है जी, शिपिंग एड्रेस आप सेम करना चाहें तो सेम का ऑप्शन है। और सेम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आप सेम नहीं करना चाहते तो वो आपको अलहदा से मैनुअली ऐड करना पड़ेगा एड्रेस में। अगले ऑप्शन में हमारे पास नोट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोट्स के ऑप्शन में कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डिटेल लिखना चाहो वो लिख सकते हो। टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसका अगर कोई है, टैक्स नंबर है, वो लिख सकते हैं। इसके अलावा हम पेमेंट्स एंड बिलिंग में लिख सकते हैं कि प्रीफर्ड मेथड क्या होगा। ऑब्वियसली डायरेक्ट डेबिट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड है कोई नहीं, नन, इसको कर देते हैं। बाकी हम देख लेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, नेट 15 डेज, नेट 30 डेज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड्स। ओपनिंग बैलेंसेस का यहाँ से हम नहीं करेंगे, इसका सेपरेट देख लेंगे, राइट। करेंसी पाकिस्तानी ही है और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारी कस्टमर की टैब में अभी कुछ सेकंड्स बाद ये देखेंगे कि ये एक कस्टमर हमारे पास क्यों नहीं हुआ, वाई। ये देखें, ये हमारे पास ये कस्टमर एक हो गए। इसी तरह के अगर हम यहाँ पे कोई और कस्टमर को ऐड करना चाहें तो उनको भी कर सकते हैं। ये लें, हमारे पास ये हमज़ा PVT एक कस्टमर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। इसके बाद अभी हम यहाँ पे अगर इंपोर्ट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। या तो एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है कि आप न्यू कस्टमर के साथ जो एरो है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक और तरीका भी होता है कि आप ये सेटिंग्स के गियर पे जाएं और टूल्स के ऑप्शन में या तो आप एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं और इसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। बैंक डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को, ये हमने पहले देखा था जब हम स्टार्ट वाली क्लास में डिस्कशन अपनी कर रहे थे। तो कस्टमर्स का डेटा अगर हम यहाँ से लेके आना चाहते हैं, सेम स्टेप्स हैं। जिस तरह हमने इन्वेंट्री को देखा, हमने अपने सप्लायर्स को देखा, उसी तरह हमने कस्टमर्स को देख लेना है। सैम्पल डेटा को हम देखते हैं जी, सैम्पल डेटा किस तरह से है। इसको जैसे ही फाइल ये डाउनलोड हो जाती है तो इसको ओपन करते हैं हम। ये फाइल हमारे पास कुछ सेकंड्स में ओपन हो गई। इनेबल एडिटिंग करें, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है जी। ये देखें, उसी तरह नेम आ रहा है, कंपनी आ रही है, कस्टमर टाइप आ रहा है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल एंड ऑल दैट। ये हमारे पास
इस तरह से एक्चुअली ये अमाउंट आ गई। ओपनिंग बैलेंसेस को हम बिल्कुल डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं उसी तरह, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको हमने सेव किया, आगे रजिस्ट्रेशन नंबर और उसी तरह फील्ड है जिस तरह से हमने कस्टमर को मैनुअली ऐड किया था, एक्चुअली उसी तरह से कुछ फील्ड्स आ रही हैं और इसको हम काट देते हैं और फिर ब्राउज़ करके इसी डेटा को एक्चुअली इंपोर्ट कर देते हैं। आपके पास जो भी डेटा होगा आप उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे करके देख सकते हैं। या जैसे ये फाइल अपलोड होगी तो ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास ग्रीन होएगा, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे जो हमारी फील्ड है वो किस तरह से है, क्विक बुक्स की जो फील्ड है वो किस तरह से है। बिल्कुल ठीक है, मैचिंग हो रही है। कौन सी मैचिंग नहीं हो रही? ओपनिंग बैलेंसेस की तो हमने खुद डिलीट की हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, करेंसीज भी मिसिंग है, चले ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास डेटा मैपिंग आ गई, यहाँ पे भी आप रिव्यू कर सकते हो, ऑल राइट। और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर देते हैं, इट्स ऑल डन, क्योंकि ये पहले हम कर चुके हैं तो इसके ऊपर हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। 0 आउट ऑफ 9 कस्टमर सक्सेसफुली इंपोर्टेड। क्या मसला था? वी डोंट इम्पोर्ट सम ऑफ योर डेटा बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन क्विक बुक्स, ठीक है। इफ़ यू स्टिल वांट टू इम्पोर्ट चेंज द इन्फो हाईलाइटेड, ठीक है। मतलब ये हो गया कि जो हमने अपने सप्लायर्स को ऐड किया था उनके नेम सेम ही है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इनके नेम्स को चेंज कर लेते हैं जी। A1 A2, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। A3 A4 A5, हम बस इतने ही कर लेते हैं, ये काफ़ी है 5 हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें जहाँ पे हमने एरर किया, हमसे कुछ एरर हुआ, उसने खुद ही बता दिया कि भाई ये इशू आ रहा है, तो आप इसको क्या सही से डील करना चाहते हैं तो ओके, इट्स फाइन। हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो अभी देखते हैं कि जो 5 हमारे कस्टमर्स हैं वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं। जो पहले ये 4 हैं रेड हैं, इनको हमने नहीं किया, ठीक है। अभी हम इसको क्रॉस कर देते हैं और देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं लीव करना चाहता हूँ यहाँ से, और यहाँ से अभी हम सेल्स वाले पोर्शन में जाके कस्टमर्स में देखते हैं कि क्या ये अपडेट हो गए हैं। देखें जी, 1 2 3 4 5 हमने नेम चेंज किए थे और अकॉर्डिंगली एक हमने मैनुअली ऐड किया था, तो ये लिस्ट हमारे पास अपडेट इस तरह से हो गई है। ये आप भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं जी, ये जो हमारे कस्टमर्स हैं सबसे पहले इनके लिए हम एस्टीमेट जनरेट करते हैं। और एस्टीमेट इस तरह से होगा कि एक्चुअली कस्टमर हमसे क्यूरी करते हैं कि भाई आप कोटेशन दें जो आपके पास, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप पहले मुझे कोई एस्टीमेट प्रोवाइड करें, कोटेशन प्रोवाइड करें, मैं उसको रिव्यू करूँगा, देखूँगा, अगर बेहतर हुआ तो फिर मैं आपको बता दूँगा कि मैंने ये आपसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल वट जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं वो ख़रीदना चाहता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद हम एस्टीमेट्स पे जाएंगे। एस्टीमेट्स पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या फील्ड्स हमारे पास ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले तो कस्टमर को सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले हमने जो मैनुअली ऐड किया था उसी बंदे को सिलेक्ट करते हैं। आप उसकी ईमेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। एक्सपायरी डेट, ठीक है, एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ रही है, तो हमें यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी देना पड़ेगी। लेट से हम उसको 2 से 3 दिन का टाइम दे देते हैं। रिमाइंडर यहाँ पे आप कोई डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिमाइंडर भी उसे डाल सकते हैं। रिमाइंडर 1 या 2 इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें। लोकेशन को भी आप इग्नोर करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पे सर्विस डेट आ रहा है, इसको आप फ़िलहाल छोड़ें। प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लैपटॉप, और लैपटॉप हम उसको कोटेशन दे रहे हैं जी, हम आपको 2 लैपटॉप देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं जी, कुछ सर्विसेज भी कर देते हैं, आर्स को कर लें या गार्डनिंग को कर दें, ठीक है। और गार्डनिंग का हमने रेट पहले स्पेसिफाई किया हुआ है, और क्वांटिटी हम लेट्स फॉर गार्डनिंग की कर देते हैं जी 50। हालांकि इसका कोई बनता नहीं है उस तरह से, लेकिन हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। टैक्स भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे 17%, नीचे वाले में भी वैसे 17%, ठीक है। क्लास को फ़िलहाल इग्नोर करें, ये हमारे पास सब टोटल आ गया। हम कोई उसको डिस्काउंट तो नहीं प्रोवाइड कर रहे, डिस्काउंट है तो आप वैल्यू भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप परसेंटेज भी लिख सकते हो। तो एक्चुअली ये जो टोटल अमाउंट बनती है वो ये बनती है। आप यहाँ पे कोई लाइन ऐड करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इनको डिलीट करना चाहो वो ऑप्शन भी हमारे पास है, डिलीट वाले ऑप्शन पे। सब टोटल आप ऐड करना चाहो तो वो भी ऑप्शन है, आप सब टोटल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको डिलीट कर दें।
सब टोटल वाली लाइन को। अच्छा, मैसेज डिस्प्लेड ऑन एस्टिमेट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी कस्टमर को एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई इसकी ये पर्टिकुलर एक्सपायरी है, वो मेंशन है, तो एक्सपायरी से पहले पहले ये एस्टिमेट आप एक्सेप्ट कर लें या जो भी आपका प्लान है। एक्सेप्ट दिस एस्टिमेट, लेट्स से मैं ये लाइन लिख देता हूँ, बिफोर एक्सपायरी। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा कोई अटैचमेंट आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेट्स से आप यहाँ पे क्लिक करें और जो आपने लेट्स से कोई लैपटॉप की पिक्चर थी या लैपटॉप बैग की, ये दोनों की आप पिक्चर कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको करें, ठीक है, ताकि वो लैपटॉप की जो पिक्चर्स है उनको भी देख सके। अच्छा, ये हमारे पास एक्चुअली एक एस्टिमेट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पेंडिंग का स्टेटस आ रहा है। ऑब्वियसली हम एक एस्टिमेट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं जी, सेव एंड सेंड। और ऑप्शन को क्या क्या है हमारे पास से आप नीचे बार में देख सकते हैं, सेव एंड न्यू, सेव एंड क्लोज, सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड में करते हैं क्योंकि हमने पहले जब हम एक्चुअली अपने सप्लायर्स को ऐड कर रहे थे ना, तो तब हमने सेव एंड सेंड नहीं था किया। तो हम एक वो भी आप करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं यस करता हूँ तो देखते हैं भी किस तरह का व्यू आएगा। एक्चुअली जब हमने सेव एंड सेंड किया तो एक्चुअली हमें यहाँ पे ये व्यू आ जाता है। ये देखें, ये कुछ हमारे पास इनवॉइस का इस तरह से व्यू आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल की बॉडी आ रही है और सब्जेक्ट आ रहा है, बॉडी आ रही है कि एक्चुअली ये मिस्टर हमजा को एक्चुअली हमने क्या किया, प्लीज़ फाइंड योर एस्टिमेट डिटेल्स हेयर, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव सेंड एंड क्लोज करते हैं कि जो ईमेल हमने मेंशन की थी उसके ऊपर उनको ये चला जाएगा। यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, प्रिंट वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या ऑप्शंस आपके पास जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये देखिए आप कि एस्टिमेट्स, एक हमारे पास एस्टिमेट आ रहा है, अनबिल्ड एक्टिविटी 0 है, ओवरड्यू 0 है, कोई हमें पेमेंट नहीं रिसीव हुई। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। ऑल सेल्स में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास समरी में एक्चुअली ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूँ कि हमारे पास ये टोटल अमाउंट शो हो जाए। ठीक है, इसको इग्नोर करें, राइट। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक एस्टिमेट क्रिएट हो गया और इसका जो स्टेटस है ये पेंडिंग में आ गया। और हमारे पास यहाँ पे आप ब्लू वाले मार्क देख सकते हैं कि भाई इसको या तो आप एक्सेप्ट मार्क कर दें या एक्शन आप क्या करना चाहते हैं। एस्टिमेट क्रिएट हो गया, हमने कस्टमर को बता दिया कि आपके पास इतने डेज़ हैं। तो अभी लेट्स से कस्टमर ने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें यहाँ पे पहले इसको जो स्टेटस है उसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया ना। यहाँ पे हम मार्क एज एक्सेप्टेड करेंगे, एक्सेप्टेड बाई लेट्स से मेहताब, डेट में कर दें जो आज की डेट है, ठीक है जी। और इसको आप ओके करेंगे। तो जब वो पेंडिंग में आ रहा था तो पेंडिंग के बाद ये देख सकते हैं कि आप ग्रीन हुआ है और ये एक्सेप्ट हो चुका हुआ है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी इस एक्सेप्टेड के पहले यहाँ पे क्या था कि आप इसको सॉरी यहाँ पे अभी कन्वर्ट टू इनवॉइस लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे क्या आ रहा था कि आप इसको एक्सेप्ट कर लें। तो अभी ये कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, अभी हमने इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने इनवॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है कि हाउ मच डू यू वांट टू इनवॉइस, आप क्या इस टोटल अमाउंट का 50% करना चाहते हो, कस्टम अमाउंट फॉर ईच लाइन आइटम। भाई हम देख लेते हैं जो भी हैं, रिमेनिंग टोटल ऑफ ऑल लाइंस, क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करें। ठीक है, ये भी हो सकता है ना, पार्शियल पेमेंट्स भी तो हमें आ सकती है ना, ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि हमें फुल पेमेंट आ जाए। ठीक है, ये देखिए जी, एस्टिमेट एक लिंक्ड है जो ऊपर ब्लू बना हुआ है। आप ईमेल अगर सेंड बाद में करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। बाकी सारी उस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जनाब, इसको इनवॉइस में कन्वर्ट करते हैं और इसको हम सेव एंड सेंड कर देते हैं। ठीक है,
ओके नो प्रॉब्लम, क्लास के कोई मसला नहीं है सच। लें जनाब, ये उसी तरह से हमारे पास ऑप्शन आ गया। प्रिंट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से प्रिंट की सेटिंग भी देख लेते हैं। लास्ट में हम नहीं देख सके थे, तो इस तरह के एक्चुअली इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। रेट आ रहा है, टैक्स रेट आ रहा है, टोटल अमाउंट आ रही है। ओके फाइन, दोबारा हम जाएंगे इनवॉइस पे, सेव। ये हमारे पास और कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, सेंड एंड क्लोज कर देते हैं हम जी इस इनवॉइस को। अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास क्या हुआ देखिएगा। इस अभी तक जो हमने किया उसको ज़रा समझिए। हमने एस्टीमेट क्रिएट किया, एस्टीमेट के बाद हमने उस कस्टमर ने जैसे एक्सेप्ट किया तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट मार्क कर दिया। उसके बाद हमने जो एक्सेप्टेड हमारा एस्टीमेट था उसको हमने इनवॉइस में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने उस इनवॉइस से पेमेंट रिसीव करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अगला ऑप्शन आ रहा है जी, रिसीव पेमेंट। तो हम यहाँ पे रिसीव पेमेंट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सी फील्ड्स ओपन होती हैं। और क्या हम सारी पेमेंट को ले लें? चले हम पहले ये करते हैं कि 1 लाख रिसीव करते हैं और 1 लाख लेट से सॉरी जो 90,000 है वो कस्टमर में बाद में पे करेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं कि मैन्युअली यहाँ पे 1 लाख अमाउंट पेमेंट करते हैं और बाकी हमारे पास जो है वो देखते हैं किस तरह से आ जाएगी। सेव एंड न्यू, हम यहाँ पे सेव एंड सेंड कर सकते हैं, सेव एंड क्लोज भी कर सकते हैं। हम सेव एंड सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैसे ही फील्ड्स ओपन हो गई और सेव एंड सेंड हमने यहाँ से हमने फिर सेंड एंड क्लोज कर दिया, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे स्टेटस देखते हैं जी। 1 लाख रुपए हमें आ गया, ये क्लोज हो गया। और अभी पार्शली पेमेंट हमारे पास रहती है जो कि हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसी में हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे अपनी क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट को पहले समझिएगा। लेट से कस्टमर ने हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हमने उसको प्रोवाइड किए हैं वो रिटर्न किए हैं, तो उसके अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहले हमने कोई उसको इनवॉइस भेजी होगी या पेमेंट रिसीव कर ली होगी उसके अगेंस्ट उसमें कोई एरर होगा जिसको हम एडजस्ट करना चाह रहे होंगे। एक्चुअली जो हमने सप्लायर क्रेडिट देखा था ना, ये टोटली उसके अपोजिट है। लाइक इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर है हमारा उसको पे कम करना पड़ेगा जब क्रेडिट नोट हम इशू कर रहे होंगे। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है बात। अगर आपको ना समझ आ रही हो ज़रूर पूछिएगा। इसके ऊपर हम सेक्शन जो है हमारा एडिशनल वाला या बोनस सेक्शन, उसमें ज़रूर एक अलग से एग्जांपल इंसर्ट ज़रूर कर देंगे, ठीक है जी। चलें, अभी हमारे पास बैलेंस कहाँ पे आ रहा है ये देखिए। यहाँ पे बैलेंस 90,125 हमारे पास बैलेंस आ रहा है। पार्शल पेमेंट में से जो हमारे पास पेमेंट रिसीव हुई है वो 1 लाख हुई है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, वो हमें एक्चुअली देख लेना चाहिए था। इसके व्यू एंड एडिट में जाता हूँ, ठीक है। हाँ, ये मुझे एक्चुअली देखना चाहिए था कि बताना भी मैं आपको भूल गया कि यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है वो डायरेक्ट डेबिट है और डिपॉजिट टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपने ज़रूर देख लेना है जब आपने पेमेंट रिसीव कर रही हो, नहीं कि आप उसको कैश एंड बैंक में लेके जा रहे हो, किस अकाउंट में लेके जा रहे हो। ये मेरे माइंड से निकल गया था, सॉरी फॉर दैट। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे क्रेडिट नोट हम क्रिएट करते हैं। क्रेडिट नोट पे क्लिक किया, ठीक है। कस्टमर हमारा कौन सा है, हम इसी कस्टमर के अगेंस्ट क्रेडिट नोट क्रिएट कर लेते हैं और हमजा के अगेंस्ट है, ठीक है। और देखें, अच्छा यहाँ पे एक और बात देखें, पहले हम यहाँ पे क्रेडिट नोट लिख लें, ठीक है जी। लेट्स से कोई भी सर्विस कर देते हैं, लैपटॉप रिपेयर है या वटएवर कुछ भी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी क्वांटिटी है हमारे पास 34 और यहाँ पे हमारे पास टैक्स कितना आ रहा है जी 17%। तो ये 79,560 का क्रेडिट नोट हम बनाने जा रहे हैं और ये हमें बता रहा है कि पहले 1 लाख हमें पे हो चुका है। राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो क्या आप इसी कस्टमर के अगेंस्ट लिंक करना चाहेंगे, तो हाँ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये क्या कह रहा है जी, टू अप्लाई दिस क्रेडिट नोट एज पेमेंट अगेंस्ट एन ओपन इनवॉइस, रिमूव एनी एग्जिस्टिंग लाइन आइटम एंड ट्राई अगेन, ठीक है। अच्छा, ये हमें ये कहना चाह रहा है कि पहले हम इन सारी लाइन आइटम को रिमूव कर लें। इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं, ठीक हो गया जी।
ये हमारे पास एक्चुअली ऐड हो गया जी, वही ट्रांजैक्शन। अच्छा, और अभी हम यहाँ पे जो क्रेडिट नोट है, ठीक है, अभी क्या कह रहा है, द टोटल क्रेडिट कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल अमाउंट। ठीक है, ओके ओके ओके। एक्चुअली हमने क्या किया है, जो क्रेडिट नोट हम बना रहे हैं वो टोटल अमाउंट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कुछ को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, अभी हम जो अमाउंट है हम हमारी क्रेडिट नोट की उसको हमने कम कर दिया है। क्रेडिट नोट को आप कोई मैसेज यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं, कोई स्टेटमेंट है, कोई अटैचमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसे सेव एंड क्लोज कर दें या जिस तरह से भी आप करना चाहें, यहाँ पे यस कर दें। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अप्लाई भी हो चुका हुआ है। और अभी हमारे पास पहले जहाँ पे 90,000 प्लस की अमाउंट आ रही थी और हमने क्रेडिट नोट की अमाउंट को कम किया, क्योंकि जो क्रेडिट नोट की अमाउंट है साफ जाहिर है कि वो एक्चुअल जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अभी रिसीव पेमेंट पे जाके जो इसको 100% सेटल कर सकते हैं। हमने अकाउंट देखा डेबिट है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो कर दें, लाइक हम यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी कर देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यहाँ पे हम सेव एंड सेंड करते हैं। और फिर यहाँ से हम क्या ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, लें जनाब। तो अभी हम अपने इस सेक्शन में देख सकते हैं कि हमारे पास कोई ओपन इनवॉइस नहीं है, कोई ओपन क्रेडिट्स नहीं है, कोई हमारे पास एस्टिमेट्स नहीं है। ठीक है, जितने भी हमने एस्टिमेट्स लगाए हुए थे कस्टमर ने यो एक्सेप्ट कर लिए या रिजेक्ट कर दिए, जो भी था उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शंस कर ली, पेमेंट्स को भी हमने देख लिया, क्रेडिट नोट को भी देख लिया, क्रेडिट नोट को समझ भी लिया। आई होप कि आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट में आपसे बात करेंगे और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और एडिशनल जो बोनस सेक्शन है उसको ज़रूर देखा करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।